हम लोग टाइम टेबल कैसे बनाएंगे। टाइम टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड पाने के बाद हम देखेंगे यहाँ टाइम टेबल है। इस टाइम टेबल को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभी किसी भी क्लास में कौन सा सब्जेक्ट का क्लास होगा, इसका टाइम टेबल हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन के अंतर्गत और यहाँ पे सब्जेक्ट मास्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ शिफ्ट पकड़ेंगे, शिफ्ट सेलेक्ट करेंगे कौन सा शिफ्ट का बनाने जा रहे हैं आप, और यहाँ पे क्लास, सपोज मैं पहला क्लास की बात कर रहा हूँ, और यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ वो सब्जेक्ट है जिसे हम मास्टर सब्जेक्ट बोलते हैं अपने एप्लीकेशन के अंतर्गत। अगर ये सब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा है तो आप अपने सपोर्ट टीम को कॉल करके आप अपना सब्जेक्ट ऐड करवा सकते हैं। अब इस मास्टर सब्जेक्ट के अंतर्गत हम सपोज इंग्लिश का क्लास में करवाना था, इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं। इंग्लिश के बाद अब हमें इंग्लिश, अब सपोज इंग्लिश ओरल है, इंग्लिश ओरल सेव किए, फिर से इंग्लिश, राइटिंग। अगर आपके यहाँ इंग्लिश ओरल या इंग्लिश राइटिंग ऐसा कुछ अलग से नहीं लिखना है तो आप सिर्फ क्या करेंगे, इंग्लिश और हम सेव करेंगे। इसी तरह आप पूरे क्लास का आप इस तरह अपना सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट को पूरे सब सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट है, ये सब सब्जेक्ट है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफाइन कर देंगे। जैसे अभी हमने इंग्लिश के लिए तीर बना दिया, हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर हमने बना दिया। मैं सपोज हिंदी की मैं बात करता हूँ तो हिंदी में यहाँ सिर्फ हिंदी ही लिखेंगे, आप हिंदी ही लिखेंगे। मैथ, यहाँ मैथ से ही लिखेंगे। उसके बाद साइंस है, साइंस लिखेंगे। इस तरह सारे वन बाय वन करके आप अपने क्लास के अकॉर्डिंग टू क्लास और सब्जेक्ट के अनुसार ये डिफाइन कर लेंगे। डिफाइन करने के बाद अब आता है हमारे पास सेकेंड नंबर में स्कूल टाइम। ये तो हमने सब्जेक्ट बना लिया, हमारे पास पूरे क्लास में, एक क्लास में कितना सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, वो क्लास को हम एक जगह पर कैलकुलेट कर लिए, एक जगह डिफाइन कर लिए। अब आता है हमारे पास स्कूल टाइम। समर में स्कूल टाइमिंग क्या चलता है, विंटर में स्कूल टाइमिंग क्या है, नहीं ये जैसे सपोज समर में हमारे पास मॉर्निंग शिफ्ट पकड़े, यहाँ है टाइमिंग सुबह 7:30 AM to 1:30 PM। सेव कर देंगे। ये ऑलरेडी हमारे पास डिफाइन है, ऐसा बोले तो पहले से डिफाइन हो चुका है। अगर नहीं आता तो हमें ये डिफाइन करना पड़ता है। वो डिफाइन करते हैं किस तरह, ये मैं दिखाता हूँ कैसे वो दिखता हमें। वो ये है, सपोज इस पर हम क्लिक किए, ये हमारा इस तरह का समर मॉर्निंग में कि उन्होंने डिफाइन कर दिया, विंटर में मॉर्निंग ये डिफाइन कर दिया, तो इस तरह का हमें डिफाइन मिल जाएगा। हमें वहाँ पर जब हम डिफाइन करें तो ये डेटा में इम्पैक्ट करेगा। अब फिर से स्कूल टाइमिंग पे जाते हैं। अब हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड, अब कितना पीरियड का क्लास होता है, कितना चलता है, जैसे हम लोग पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 करते हैं, तो ये हमारे नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं, सपोज 5 होते हैं। और नरेशन में हमने सपोज किसी के बाद लिखना है, क्या लिखना है हमें, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, तो हमें ये प्रीफिक्स यहाँ लिखा हुआ नरेशन डिफॉल्ट इज प्रीफिक्स, हमने पीरियड लिख दिया। अब यहाँ पर हम जनरेट लिस्ट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 5 तक बन गया। ये वन टाइम जॉब है, इसको दोबारा आप नहीं करेंगे। अगर एक बार कर दिए, ये देखिएगा आपके पास
ये बन जाएगा। अब पीरियड 1 मतलब मैक्सिमम, हो सके कि नर्सरी में 4 ही पीरियड होता हो, 1 क्लास में 5 पीरियड होता हो, 10th क्लास में 7 पीरियड होता हो, तो आप मैक्सिमम लेके चलेंगे कि मैक्सिमम आपके पास कितना होता है। हमने 5 पीरियड होता तो मैक्सिमम 5 पीरियड डिफाइन कर देंगे। उसके बाद आता है कि हमारे पास अभी पीरियड तो डिफाइन, हमने पहले क्लास डिफाइन कर दिया, उसके बाद हमने पीरियड भी बना दिया। अब हमारे पास आता है टाइमिंग, क्या उसका पीरियड का टाइमिंग क्या है। तो यहाँ से हम समर पकड़ेंगे, समर के सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पीरियड 1 का कितना बजे टाइम है, ये जिस तरह हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना से कितना तक होता है। मैं यहाँ पर दे दिया 7:30, 7:30 AM to सपोज 8 AM, ठीक है। फिर 8 AM to 8:30 AM, फिर 9 AM to 9:30 AM, फिर 9:30 AM to 10:30 AM, 10:30 AM to 11 AM। इसके बाद सेव चेंज कर देंगे, मतलब सेव चेंज पे क्लिक करेंगे। ये हमारा डिफाइन हो गया, डेटा सेव हो गया। अब अगर हम फिर से देखें तो इसमें विंटर में नहीं है, समर में मेरे पास हमने सेव कर दिया था, समर का डेटा आ गया हमारे पास। कभी भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, कभी भी, ठीक है। अब हम आते हैं, ये उसी के अनुसार होगा जो आपने पीरियड डिफाइन किया, एक्स्ट्रा आप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। इसलिए इसको जब भी आप पीरियड बनाते हैं तो पहले डिफाइन का आपके यहाँ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है पीरियड का। 7 पीरियड का है, 6 पीरियड का मीन्स कितने क्लास बना है, 1 से लेकर 7 तक होता है पर डे, मीन्स पर डे कितना मैक्सिमम क्लास होता है, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, तो हम मैक्सिमम लेके चलते हैं। अब उसके बाद आता है हमारे पास पीरियड हमने डिफाइन कर दिया। अब आते हैं ये मैनेज टाइमिंग, टाइम टेबल। अब एक्चुअल में जो हमने देखिए पीरियड डिफाइन किया वो पीरियड यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको यहाँ कुछ नहीं कर पे, अभी बग है शायद एप्लीकेशन में, ये नहीं दिख रहा है, बट ये नहीं होगा, अभी आ गया। अभी हम सपोज किसी की, जैसे कि आपने यहाँ पे डिफाइन किया है स्कूल टाइमिंग के अंतर्गत, आपने डिफाइन किया था 5 पीरियड। अब एक हो सके कि आपका एक और पीरियड चलता हो, मतलब गलती से आपने 5 डिफाइन किया लेकिन छठा भी आपके पास चल रहा है, 7वां भी आपके पास चल रहा है, तो हम यहाँ पे जा करके ये ऐड करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पीरियड 6 और सेव कर दिए। अब हमारे पास छठा पीरियड भी यहाँ पे आ गया। अब यहाँ फिर से अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ पे छठा पीरियड आ गया, जो कि छठा पीरियड हमारे पास पहले से नहीं था। अब फिर से अगर पीरियड टाइम में जाते हैं और यहाँ पे हम समर लेते हैं, तभी देख लीजिए कि छठा वाला पीरियड का हमारे पास यहाँ पे कोई भी टाइम टेबल नहीं दिया हुआ। तो हम यहाँ पे फिर से कर देते हैं 11 AM to 11:30 AM और हम सेव चेंज कर देंगे। ये मेरा शेड्यूल डिफाइन हो गया कि कौन सा पीरियड कितने देर का होगा, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, या 9 से 9:30 तक, 9, 9:30, 10:30 तक। तो ये पीरियड वाइज हमारा कितने ड्यूरेशन का होगा हमने डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद आता है क्लास रूटीन। अब हम क्लास रूटीन पे जाएंगे। क्लास रूटीन में करने के बाद हमारे पास मॉर्निंग किस क्लास का हम बनाने जा रहे हैं, सपोज हम पहला क्लास का बना रहे हैं। यहाँ पे लिख रहा है नो टीचर इज अलॉटेड फॉर द सिलेक्टेड क्लास, यू कुड नॉट अलॉट टीचर इन सिलेक्टेड क्लास टाइम टेबल। ओके, अब ये भी देख लेते हैं इसका क्या मीनिंग है। हमने पहला क्लास का बनाया, अब इतना सारा हमारे पास ये आ गया, हमने 6 पीरियड डिफाइन किया था। अब ये 6 पीरियड पार्टिकुलर क्लास सेक्शन ए के लिए मंडे से लेकर के सैटरडे तक क्या होगा ये हमें डिफाइन करना है।
अब हम पीरियड 1 में देखते हैं क्या, तो पहला क्या हमें बोल रहा है, हमें सब्जेक्ट मांग रहा है। तो सब्जेक्ट जो हमने डिफाइन किया था, कहाँ सब्जेक्ट हमने डिफाइन किया था, इस सेक्शन से, यहाँ से जो हमने मास्टर डिफाइन किया था सब्जेक्ट का, वो सब्जेक्ट यहाँ पे सारा सब्जेक्ट आ गया। अब ये हमने इंग्लिश का इंग्लिश लिया। अब यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ है टीचर। अब यहाँ पे टीचर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो आपने यहाँ पे देखा था जब हम इस पे सेलेक्ट किए थे, तो ये अलर्ट किया था कि आपके पास अभी कोई टीचर नहीं है, इसलिए आप इसको टीचर के अलॉट नहीं कर पाएंगे, किसी में ये वार्निंग था। ठीक है, अभी अब यहाँ पे पीरियड 1 में मंडे को इंग्लिश होता है, फिर ओरल होता है, सेकेंड पीरियड में फिर इंग्लिश का राइटिंग होता है, फिर हिंदी होता है, फिर मैथ होता है, फिर साइंस होता है। इसी तरह हम अपने अनुसार जो हमारा है सबको हम डिफाइन कर देंगे। करने के बाद हम यहाँ पे सेव करेंगे। ये डेटा सेव हो गया। अभी आपके पास टीचर नहीं था, फिर भी डेटा सेव होना, क्योंकि आपको सिर्फ अलर्ट कर दिया था। जैसे अब देखिए, यहाँ पर हमने ये यहाँ पे इंग्लिश दिख रहा है, यहाँ पर कोई हमने सब्जेक्ट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर इंग्लिश दिया, बाकी कोई नहीं, यहाँ पर किसी जगह सेलेक्ट नहीं, सिलेक्ट दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर जहाँ आपने सेलेक्ट किया वहाँ सेलेक्ट किया है। अब फिर से हम जाते हैं डिफाइन करने के लिए 5वें में क्लास रूटीन पे, फिर से जाते हैं। जाने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि मॉर्निंग लेते हैं, फिर से पहला क्लास लेते हैं, फिर से हमें वो अलर्ट आएगा, क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट में किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में हम कोई टीचर अलॉट ही नहीं किया है। तो टीचर हम किसी भी सब्जेक्ट में कैसे अलॉट करते हैं जब, तो ये हम आपको ऑलरेडी आप स्टाफ रजिस्ट्रेशन या टीचर रजिस्ट्रेशन के वीडियो को आप देख लेंगे। हम लोग कैसे उसमें रजिस्ट्रेशन करते समय हम उसको कैसे सब्जेक्ट असाइन करते हैं, कि कौन ये टीचर जो हम सेलेक्ट किए हैं वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा सब्जेक्ट है, वो कौन सा सब्जेक्ट के टीचर हैं और सब्जेक्ट को पढ़ाएं। तो देखिए, अब यहाँ पर हमने पहला क्लास का ये सेक्शन लिया, अब यहाँ पर हमने इसको दिया था, यहाँ पे सारा यहाँ पर डेटा फीड होके आ गया है। अब सैटरडे कोई नहीं चलता, हम यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करके हमने ये डिफाइन कर दिया कि किस किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई होगा, किस क्लास के लिए, पहला क्लास के सेक्शन ए के लिए। अब इसका हम प्रिंट आउट कैसे लेंगे, इसको हम देखेंगे कैसे। तो यहाँ पर जाएंगे रिपोर्ट सेक्शन के अंदर, रिपोर्ट में गए, यहाँ पे शिफ्ट लेंगे, क्लास लेंगे, सेक्शन लेंगे, और अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास ये आ गया कि कब क्या पढ़ाई होगा। देखिए, बाकी सब जगह हमने सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए नहीं आया। अगर आपका टीचर आता तो यहाँ टीचर भी आ जाते, टीचर आपने मैप नहीं किया था इसलिए टीचर नहीं आया। एक्सपोर्ट टू एक्सेल करते हैं, माइट भी एक्सपोर्ट टू एक्सेल काम नहीं कर रहा है, चलिए ठीक है, प्रिंट करते हैं। आई थिंक सो इंटरनेट चला गया है, काम नहीं कर रहा है। ओके, चलिए ये मैं देख लेता हूँ ये कैसे क्या बग है, मैं अपनी टेक्निकल टीम को पास कर दे रहा हूँ। बट है, अब यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ये वाला व्यू जो आपको दिख रहा है, ये व्यू आपको प्रिंट हो जाएंगे। अब रूटीन बनाने से पहले एक बार आप स्टाफ कैसे क्रिएट करते हैं उसका वीडियो देख लेंगे, और पहले स्टाफ को मैप करेंगे ताकि आपको यहाँ पे मैप कर सकें। मैं स्टाफ का भी बताता हूँ कैसे करते हैं हम लोग स्टाफ। डैशबोर्ड पे जाएंगे, यहाँ पे स्टाफ है, अगर हम व्यू स्टाफ करें देखते हैं कोई स्टाफ है कि नहीं। सेलेक्ट ऑल, एक्टिव, फाइंड, कोई स्टाफ नहीं है। तो सबसे पहले हम एक स्टाफ क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ रजिस्ट्रेशन, ये रजिस्ट्रेशन है, हमने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। स्टाफ आईडी 0001 कर दिया, 0001 कर दिया। ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, मिस्टर ABC, फादर्स नेम DE, वॉट एवर जो भी है आप दे दें। इनका डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है। अगर आप क्लिक करें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा फील्ड मैंडेटरी है, आपको यहाँ दिख जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टाफ का टाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टाफ टाइप वो क्या है, तो टीचर, क्योंकि हमें टीचर को ही दिखाना है। यहाँ पर हमारे ग्रुप्स हैं, यहाँ पे हम दे दें टीचर्स, ठीक है, ये टीचर्स आ गए। अब ये टीचर चूज वन और मोर सब्जेक्ट, अब ये स्टाफ कौन सा सब्जेक्ट क्या पढ़ाएंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश दोनों पढ़ाएंगे, मैथ भी पढ़ाएंगे, हमने मैथ सिलेक्ट कर दिया। अब ये किस क्लास के लिए एलिजिबल है,
ये हो सके ये टीचर जो ABC टीचर्स हैं मल्टीपल क्लास के लिए एलिजिबल हो सकते हैं या किसी पार्टिकुलर क्लास के लिए एलिजिबल हो। तभी हम 1 के लिए ले रहे हैं तो 1 का भी हो सकता है, 2 के लिए 2 का भी हो सकता है। ये हम उसको सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आते हैं हमारे पास एड्रेस कर दिए DNR सिटी PNBE, ओके। मोबाइल नंबर 9852006290, ओके। और भी इसके इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप प्रॉपरली भर लेंगे, सेव करेंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे, सेव कर दिया। अब हमने अभी देखा कि हमने एक स्टाफ टीचर नेचर का हमने ABC डिफाइन किया। इसको हम देखने क्या करेंगे, रिपोर्ट के अंदर व्यू स्टाफ में जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए सभी को या डिसलेक्ट करके यहाँ से आप सिर्फ क्या करेंगे कि टीचर को सेलेक्ट करेंगे। वेयर इज टीचर 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 दिस वन टीचर, हम टीचर सेलेक्ट कर लिए। और एक्टिव और डीएक्टिव, यहाँ हम एक्टिव को चाहिए। मेरे पास यहाँ देख रहे हैं कि ABC एक स्टाफ आया हुआ, मिसेस ABC करके हमारे पास स्टाफ आया हुआ। अब हम इस टीचर को, हमने पहले रूटीन तो बना दिया था, लेकिन अब फिर से चाह रहे हैं कि इस रूटीन को हम मॉडिफाई करिए, टीचर को असाइन करें। टीचर बाद में हो सके ज्वाइन किए या किसी टीचर को हम रिप्लेस कर रहे हैं तो हम यहाँ उसको असाइन करेंगे। हम फिर से डैशबोर्ड पे जा रहे हैं। जाने के बाद अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कहाँ के टाइम टेबल, फिर से क्लास रूटीन पे जाएंगे। यहाँ से हम सेलेक्ट करने का मॉर्निंग में फिर से 1 क्लास। अब यहाँ पर देखिए अलर्ट नहीं दिया, क्यों? क्योंकि आपको एक टीचर, कम से कम एक टीचर इस पार्टिकुलर क्लास के लिए आ गया है। पहले एक भी टीचर नहीं था, इसलिए आपको येलो जैसा विंडो आया था, सजेशन दिया था, एरर नहीं था, वो सजेशन था कि आपके पास कोई टीचर नहीं है, फिर भी आप रूटीन बनाने जा रहे हो। बट अभी सिस्टम पकड़ा कि आपके पास एक टीचर है, तो टीचर को हम लोग असाइन कर सकते हैं एक क्लास में। पहले से हम देखते हैं कि इतना सारा हम कर चुके हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे इंग्लिश लिए, इंग्लिश में देखिए कि हमें ABC आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में भी, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। यहाँ पे कोई टीचर अभी नहीं आ रहा है क्योंकि हमने अभी तक कोई सब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे साइंस पकड़ेंगे तो देखिए साइंस के कॉरस्पॉन्डिंग टीचर यहाँ पे, क्योंकि अभी हमारे पास साइंस का कोई टीचर अभी है ही नहीं पहला क्लास के लिए। लेकिन यदि इसी चीज़ को हम फिर से यहाँ पे मैथ पकड़ेंगे, मैथ सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा, क्योंकि हमने इस टीचर को क्या कर दिया था कि ये मैथ भी पढ़ा सकता है और ये कर सकते हैं। तो हम इसको हम क्या करें, सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब फिर से हम देखते हैं कि हमारा रूटीन क्या होता है। तो क्लास रूटीन में जाएंगे, उसका क्लास रूटीन जाने के बाद मॉर्निंग सेलेक्ट करेंगे और पहला क्लास, फर्स्ट क्लास सेलेक्ट करेंगे और एक करेंगे। अब देखिए हमारे पास ये आ गया, ये टीचर हमारे पास मैप हो गया। बेचारे जितने भी टीचर हमारे पढ़ाएंगे ये टीचर हमारे पास मैप हो गया। अगर आप यहाँ पे मल्टीपल टीचर होंगे तो मल्टीपल टीचर आपके पास ऑप्शन है कौन कौन टीचर क्या पढ़ाएंगे, इसलिए आप इस तरह क्लास रूटीन बना सकते हैं। बाकी मैं ये एक्सपोर्ट और ये प्रिंट अभी नहीं चल रहा है, मैं अपने टेक्निकल टीम को पास कर दे रहा हूँ, वो